दुर्गा, राम, नवरात्रि, रामलीला भारत के कल्चर के जड़ों में स्थापित है। ये राम सिर्फ एक नाम नहीं है, अपितु संपूर्ण केस स्टडी है जिसमें एक बहुत बड़ी वीडियो बन सकती है। लेकिन संक्षिप्त में हम लोग मुख्य रूप से दो भागों में देख सकते हैं, पौराणिक कथा की घटनाक्रम और आज के संदर्भ में राम का सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल महत्व। पूरे साल में राम को 3 बार मुख्य रूप से उत्सव के रूप में मनाते हैं, रामनवमी, विजयादशमी और दीपावली। 1 मिनट, ये सब आस्था के विषय हैं, मन की बात है, घर की बात है। इन सब पर डिस्कशन करने का सही प्लेटफॉर्म क्या है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं केशव। स्वागत है आप सभी लोगों का बीपीएससी मैकर में। विश्व पटल के केंद्र में भारत में कई तरह की पौराणिक कथाएं या फिर कई इतिहास का समावेश है, जिसमें आज की तिथि में कई कथाएं हैं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश की शक्तियों से उत्पन्न हुई दुर्गा अमानवीय ताकत महिषासुर को मारने के लिए 9 दिनों तक चले इस युद्ध को नवरात्रि और 9 देवियों, जो कि 9 शक्तियों का प्रतीक है, उनकी पूजा की जाती है। रामायण का एक भाग है जब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अपनी अर्धांगिनी सीता को रावण के बंदिशों से छुड़ाने के लिए अस्त्र उठाए, युद्ध किया और इसी नवरात्रि में 9 दिनों तक चलने वाले इस युद्ध के बाद रावण को मार गिराया गया। वो रावण जो बहुत ताकतवर था। पांडव 12 वर्ष और 1 वर्ष का अज्ञातवास करने के बाद इसी तिथि को अपने अस्त्र और शस्त्र धारण किए थे। सनातन परंपरा के अनुसार आज की ही तिथि में अस्त्र और शस्त्रों की पूजा की जाती है। दोस्तों, भारत के इस हजारों सालों के इतिहास या फिर कई पौराणिक कथाओं में कुछ खास शब्द हैं, अगर आप लोगों ने गौर किया हो तो, जिसमें शक्ति, युद्ध, मर्यादा, सत्य, अस्त्र, शस्त्र और दूसरी तरफ असुर, अमानवीय, असत्य, ताकत का दुरुपयोग, मृत्यु आदि हैं। और जिधर ये सारे शब्द हैं, शक्ति, युद्ध, मर्यादा, सत्य, शस्त्र, अस्त्र, वहाँ रिस्पेक्ट है, वहाँ वर्शिप होती है, वहाँ पूजा की जाती है। उसे आज भी याद रखा जाता है, जिससे हर एक इंसान को आज भी सीखने के लिए मिलता है उन पौराणिक कथाओं से या उन इतिहासों से। राम मर्यादा में भी थे और अस्त्र भी धारण किए। रावण ताकतवर थे, लेकिन उनका दुरुपयोग के कारण राम द्वारा रावण को मारा गया। ये मैसेज है हर एक व्यक्ति के लिए। और आज के संदर्भ में भी देखें तो हम हमेशा कहते हैं कि भारत की कल्चर, भारत की परंपरा हजारों सालों की है और वही चीज़ आज भी कुछ हद तक झलकती है। भारत की रक्षा पॉलिसी को देखें तो भारत अपने अस्त्रों की पूजा भी करती है, तो नो फर्स्ट अटैक पॉलिसी पर भी भारत अपनी मर्यादा को दिखाती है और ऐसे चीज़ों पे हर भारतीयों को गर्व करनी चाहिए। आज के परिवेश में देखें तो विजयादशमी सभी लोगों को सोशली कनेक्ट करती है। सनातन धर्म के अनुसार ये एक बड़ी त्योहार में से एक है, 10 दिनों तक चलने वाला लंबा त्योहार, जिसे सोशली लोगों को भावनात्मक रूप से जुड़ने का एक बड़ा अवसर देती है। पॉलिटिकल एंगल से देखें तो राम को लेके पॉलिटिक्स बहुत हुई है। राम पर इस तरह का पॉलिटिक्स के संदर्भ में सभी लोग स्वतंत्र हैं अपने विचार रखने में। अगर आप गौर से देखेंगे तो पॉलिटिक्स त्रेता युग में भी हुई थी, राम को अपने स्थान से हटाने के लिए, और आज भी हो रही है राम को अपने स्थान में बसाने के लिए। और इस पॉलिटिक्स में कई पॉलिटिकल पार्टी का फ़ायदा हुआ और नुकसान भी हुआ है। और दोस्तों, इकोनॉमिक एंगल से देखें तो त्यौहार इकोनॉमी के हेल्दी इन्वायरमेंट के लिए एक बहुत अच्छा टाइम रहता है। प्रोडक्शन, सप्लाई और सेलिंग, ऑनलाइन डिलीवरी के साइकिल को थोड़ी रफ्तार देती है त्यौहार, और इसमें सबसे बड़ा रोल नवरात्रि और विजयादशमी का अहम है। दूसरी बात, राम मंदिर, इसके निर्माण से अयोध्या के इकोनॉमिक बेनिफिट्स होगी। करोड़ों लोगों का आकर्षित करने वाला राम मंदिर और उसके कनेक्टिविटी के लिए एयरपोर्ट, हाईवे का निर्माण वहाँ के लोगों के इकोनॉमिकल डेवलपमेंट में काफ़ी सहायक होगी। तो दोस्तों, दुर्गा पूजा, दशहरा के शुभ अवसर पर ये छोटा सा वीडियो आप सभी लोगों के लिए, बीपीएससी मेकर के फैमिली के लिए, और माँ दुर्गा आप सभी को शक्ति दे, राम की मर्यादा हर लोगों में बसे। तो दोस्तों, फिर किसी इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग न्यूज़ आर्टिकल्स या फिर करंट अफेयर्स के वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।